अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी की सबसे जरूरी वीडियो साबित हो सकती है। हम साल भर रमजान के पाक महीने का इंतजार करते हैं, रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं और फिर आती है खुशियों वाली ईद। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ईद की नमाज तब तक अधूरी है, बल्कि यूं कहें कि अल्लाह के दरबार में मुअल्लक यानी लटकी रहती है जब तक आप दो बेहद जरूरी काम नहीं कर लेते। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदका फितर और ज़कात के बारे में। अगर आपने ये दो काम ईद की नमाज से पहले नहीं किए तो आपकी पूरी महीने की मेहनत और ईद की नमाज पर सवालिया निशान लग सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ जानकारी नहीं देंगे बल्कि आपकी इबादत को मुकम्मल करने का तरीका बताएंगे। अक्सर हम ईद की तैयारियों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि नए कपड़े, पकवान और खुशियों के बीच उन लोगों को भूल जाते हैं जिनके पास शायद ईद मनाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। इस्लाम हमें सिर्फ खुद की खुशी नहीं सिखाता बल्कि सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। इसीलिए शरीयत में ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करना वाजिब यानी जरूरी करार दिया गया है। पहला काम है सदका ए फितर। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरे को इसलिए फर्ज किया ताकि रोजेदार के रोजों की पाकीज़गी हो सके। रोजे के दौरान अगर हमसे कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो जो नहीं निकलनी चाहिए थी, तो ये फितरा उन गलतियों का कफारा बन जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या है? इसकी शर्त यह है कि इसे ईद की नमाज के लिए घर से निकलने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर आपने ईद की नमाज पढ़ ली और फिर फितरा दिया तो वो सिर्फ एक आम सदका कहलाएगा, वो वाजिब फितरा अदा नहीं होगा। और जब तक फितरा अदा नहीं होता, बंदे का रोजा जमीन और आसमान के बीच लटका रहता है, वो बारगाह ए इलाही में मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंच पाता। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े काम की, और वो है ज़कात। ज़कात इस्लाम का एक अहम सुतून यानी पिलर है। बहुत से लोग ज़कात निकालने के लिए रमजान का महीना चुनते हैं ताकि उन्हें 70 गुना ज्यादा सवाब मिले। लेकिन याद रखिए, ज़कात सिर्फ एक दान नहीं है, ये गरीबों का वो हक है जो अल्लाह ने आपके माल में रखा है। अगर आपके पास साहिबे निसाब माल है और आपने उसकी ज़कात नहीं निकाली तो आपका बाकी माल भी नापाक रहता है। सोचिए, एक तरफ हम ईद की नमाज में अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमने किसी यतीम, किसी बेवा या किसी लाचार का हक अपने पास दबा कर रखा है। क्या ऐसी इबादत दिल से कबूल होगी? हरगिज नहीं। ज़कात और फितरा निकालने का असल मकसद ही यही है कि समाज का वो तबका जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सके। अक्सर लोग पूछते हैं कि फितरा कितना देना है। तो भाइयों और बहनों, इसकी एक न्यूनतम मात्रा तय है जो अनाज या उसकी कीमत के बराबर होती है। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो सिर्फ न्यूनतम पर न रुकें, दिल खोल कर दें, अपनी हैसियत के हिसाब से दें। आप जो नए कपड़े पहन रहे हैं, जो लजीज खाना खा रहे हैं, क्या आपके पड़ोस में रहने वाला कोई शख्स भूखा तो नहीं सो रहा? अगर ऐसा है तो हमारी ईद सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगी। वीडियो के इस मोड़ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम वाकई ईद की नमाज का वो नूर हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी वक्त है। ईद की नमाज से पहले अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपने रिश्तेदारों में देखिए, अपने पड़ोसियों में देखिए। कोई सफेद पोश ऐसा होगा जो अपनी जरूरत किसी को बताता नहीं है, लेकिन उसे आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, फितरा सिर्फ खुद का नहीं बल्कि घर के हर छोटे बड़े सदस्य की तरफ से दिया जाता है। यहां तक कि अगर ईद की सुबह फज्र से पहले कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी फितरा अदा करना वाजिब है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करने का एक तरीका है कि उसने हमें एक और रमजान मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई। ईद की नमाज से पहले इन 2 कामों को पूरा करना आपकी रूह को सुकून देगा। जब आप नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े होंगे तो आपके दिल में ये इत्मीनान होगा कि आपने किसी के घर का चूल्हा जलाने में मदद की है। तभी आपकी दुआओं में वो तासीर पैदा होगी और आपकी नमाज खुदा के हुजूर में कबूल होगी। बहुत से लोग टालमटोल करते हैं कि बाद में दे देंगे, लेकिन याद रखिए, वक्त निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। जैसे ही आप ये वीडियो खत्म करें, सबसे पहले अपना हिसाब लगाइए, अपना फितरा निकालिए, अपनी ज़कात का हिसाब कीजिए और उसे सही हकदार तक पहुंचा दीजिए। इस्लाम हमें मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है और ईद इसी मोहब्बत का सबसे बड़ा त्योहार है। आइए अल्लाह हम सबको सही मायने में दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे रोज़ों को, हमारी नमाजों को और हमारे सदकात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर आपको ये जानकारी अहम लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। क्या पता आपकी एक शेयर की वजह से कोई अपना फितरा वक्त पर अदा कर दे और आपकी वजह से किसी गरीब की ईद अच्छी हो जाए।
आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआओं में याद रखें।